हेलो गॉर्जियस पीपल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं आप सभी का अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था रीडिंग के दौरान ही, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे वीडियोस के तो आप जानते हैं मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी जो कि बहुत तरीके के गलत काम करती है जो या करता है, जिसने कई तरीके के स्पेल्स किए हैं आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, तो उसको उसके कर्मों का क्या फल मिलेगा, इस बारे में आज की ये रीडिंग होने वाली है। एक चीज तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, सिर्फ थर्ड पार्टी होने से, सिर्फ आपके लाइफ आपके पार्टनर के लाइफ में किसी और के होने से मैं उसका कर्मा रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों का कर्मा रीडिंग कर रही हूँ, उस थर्ड पार्टी का कर्मा रीडिंग कर रही हूँ जिसने की पॉलिटिक्स की है, ये जानते हुए कि आप उनके पास पर्सन की लाइफ में हो, या आपके पर्सन ने नहीं बताया था थर्ड किसी और को आपके बारे में और वो उसके साथ रिलेशनशिप में थे, इसका मतलब उसकी तो गलती नहीं है ना। उनकी रीडिंग नहीं करूंगी, मैं रीडिंग करूंगी जिसने जानबूझ के स्पेल वर्क किया है, किसी तरीके का पॉलिटिक्स किया है, नुकसान पहुंचाया है, लोगों को अगेंस्ट किया है आपके पर्सन के या आपके, ताकि आप लोग कभी एक नहीं हो जानते हुए भी। वैसे लोगों की मैं, वैसे थर्ड पार्टीज की मैं रीडिंग करूंगी। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये चाहे आपके पर्सन के घर वाले हो। सुनने में अच्छा नहीं लगता है पर ये एक सच्चाई है। ऐसा कई सारे व्यूअर्स ने भी अपने रिश्तेदारों को देखा होगा, अपने दोस्तों को जो मुंह पे दोस्त बनते हैं लेकिन पीठ पीछे ऐसी चीजें करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो लोग ऐसे गलत चीजें करते हैं, गलत काम करते हैं और जिनके मन में पॉलिटिक्स चलते रहती है, तो फाइनली उनका क्या होता है, उनको क्या कर्मा मिलता है। अगर गॉड बताना चाहेंगे, अगर डिवाइन बताना चाहेंगे तभी उनकी एनर्जीज यहाँ पे आएंगी। तो मैं बस प्रे करती हूँ डिवाइन से कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, ये एक जिज्ञासा होती है, एक क्यूरोसिटी होती है। तो उसी क्यूरोसिटी के लिए मैंने ये रीडिंग रखी है। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। बस ईश्वर की आस्था लोगों में और हो कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं उसका वैसा ही फल उनको मिलता है। तो चलिए इसी रीडिंग के साथ हम ये इसको इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर थर्ड पार्टी के अलावा भी कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जिसने आपके ऊपर ऐसी गलत चीजें की है, पॉलिटिक्स करके आपको अपनों से दूर किया है या आपका मैरिज तोड़ने की कोशिश की है, मैं जिसने जानबूझ के ऐसा किया है, मैं वैसे लोगों को भी इंक्लूड करूंगी, ठीक है। इसके लिए मैं कैसे रीडिंग आगे बढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत 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 सारा थैंक यू, इतना सारा प्यार लुटाने के लिए। अपनी बातें आप लोग शेयर करते हैं तो जिससे आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। ओके, तो गॉड से परमिशन लेते हैं, पास्ट की कुछ एनर्जीज देखते हैं कि ऐसे लोगों की आपके प्रति क्या एनर्जीज थी, ऐसे लोगों ने आपके साथ क्या किया है, इंक्लूडिंग एवरीवन, एवरीवन जिसने ऐसी चीज की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में ऐसे लोगों ने हमारे व्यूअर्स के साथ कैसी एनर्जीज रखी है, पास्ट में ऐसे लोगों ने हमारे व्यूअर्स के साथ कैसी एनर्जीज रखी है, कैसी एनर्जीज एक्सचेंज की है या क्या क्या किया है। प्लीज डिवाइन हमें देखिए कितने साफ कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी है, जितना मेहनत दूसरे करते थे उससे कहीं ज्यादा मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है। बॉटम का यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं, किंग ऑफ कप्स। ये देखिए आ गया ना, घर तोड़ने वाली बात, पार्टनर से दूर करने वाली बात। यहाँ पे मेल पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली स्पेशली अभी के लिए फीमेल को इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए एक कोई फीमेल रही है जिसकी क्या प्लानिंग थी, जिसकी क्या प्लॉटिंग थी कि आप जो भी अपनी लाइफ में सोचो वो आपका कभी भी पूरा नहीं हो सके। उसको आपका फेलियर देखना था, उसको आपको लाइफ में नीचे गिरते हुए देखना था। इसने कई बार ऐसी चीजें की हैं और अपने मतलब के लिए, या तो आपके तरफ से उसको मनी चाहिए था,
हो सकता है ना कई बार किसी दोस्त ने आपसे उधार माँगे और आपने उसको पैसे दे दिए, लेकिन जब आपने पैसे उससे वापस माँगे तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं जो कि माँगते समय तो बिल्कुल याचक बन के आते हैं, जी हाँ करते हुए आते हैं, लेकिन उन्हीं से जब आप पैसे वापस माँगो तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। अपनी ही चीज़ आपने वापस माँगी और आप उसके दुश्मन हो गए। तो ऐसी ही एक मतलब परस्त स्वार्थी सेल्फिश लेडी रही है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? अगर डायरेक्टली आपकी लाइफ़ में नहीं रही है, तो कोई एक पर्सन थे जो कि आपको पसंद करते थे और वो अपना ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाहते थे, वो अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते थे, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ाई कि वो पर्सन आपकी तरफ आते-आते रुक गए हैं। बिल्कुल अपने भावनाओं का आपके सामने वो एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो आपको बताना चाहते थे कि हाउ मच दे लव यू और इस बारे में उन्होंने शायद किसी से ये बात शेयर कर दी कि मुझे वो पर्सन बहुत पसंद है, देखो, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है या मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे उनसे जाके अपनी फीलिंग्स बतानी है, मैं उसको अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ उस पर्सन ने ठीक है, आपके पर्सन ने मान लीजिए कि बताई उसको। उसी समय से उसका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो गया कि अरे! ऐसा कैसे? मेरी नज़र थी उस पर्सन पे तो आप बीच में यहाँ पे कहाँ से आ गए? तो अब आपको बीच में निकालने के लिए उसने अपनी ज़बान चलानी शुरू कर दी। उसने अपनी ज़बान चलाई है, उसने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया है, जिससे कि इस पर्सन का ये जो आपको पसंद करते थे या ये जो आपके पार्टनर थे, उसका ना मन चेंज होना शुरू हो गया। तो जितना वो पॉज़िटिव आपके लिए सोचते थे या जितनी फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स धीरे-धीरे कम होती चली गई। वो फीलिंग्स धीरे-धीरे निराशा में बदल गई और उल्टा हो गया। उनको कोई होप, कोई उम्मीद नहीं नज़र आई आपकी तरफ, कोई फ्यूचर नहीं नज़र आया उनको आपकी तरफ। ऐसा उनके दिमाग को फेरा गया, ऐसी पॉलिटिक्स की गई। और ये ऐसा इसने क्यों किया? एक तो मैंने बताया कि ये खुद ही आपके पार्टनर को पाना चाहती थी। दूसरी ये चीज़ है कि एक आपके पर्सन इतने दिलदार थे या इतने मालदार थे मैं कहूँगी कि उसने वो माल पाने के लिए, वो फ़ाइनेंशियल गेन के लिए और अपने फ़ेवर मुझे ये दो, मुझे वो दो, हो सकता है आपके पर्सन ने इसको कई तरीके से कई बार हेल्प की होगी। मान लीजिए कि ये सिर्फ़ एक फ्रेंड थी, तो उसने उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसने देखी, ये बहुत दिमाग की तेज़ है, इसको कब, कहाँ, किससे फ़ायदा मिलता है, ये चीज़ों पे इसकी बड़ी नज़र रहती है। तो जितने समय से ये आपके पर्सन को जानती थी, उतने समय से उसने देखा कि ये तो बहुत दिलदार है, तो ये मेरा क्यों नहीं हो सकता है, ओके? ऐसी चीज़ सोचते हुए उसने आपको तो रास्ते से हटा दिया, जिसके लिए आपके पर्सन जिसको सोलमेट की तरह समझते थे, जिसको अपना जन्मों-जन्मों से बिछड़ा हुआ साथी समझते थे, उसको दूर कर दिया इसने और कुछ ऐसी चीज़ की कि आपके पर्सन पलट गए आपकी तरफ आते-आते। ये पलटा हुआ था, ठीक है? इस तरीके से, मतलब वो पलट गए, आगे बढ़ते हुए भी लेकिन सब कुछ धड़ाम से खत्म हो गया, धड़ाम से ये जो रिश्ता था, ये जो प्रपोज़ल था, आपके पर्सन ने या तो आपको एक्सप्रेस करके फिर वो वापस पीछे हट गए या फिर आपके साथ कुछ समय तक एज़ अ पार्टनर रह के फिर वो पीछे हट गए और नहीं तो हो सकता है कि मन में थी फीलिंग्स लेकिन उसको मन में ही दबा के और फिर वो उन्होंने अपना रास्ता जो है वो बदल दिया और फिर इसकी तरफ आप उन्होंने अपना रास्ता कर लिया होगा। और जो भी उस उन दोनों के बीच में फिर आगे चला होगा। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स की गई है, इसने इस तरीके से पॉलिटिक्स की है। ये आपके रिश्तेदार या आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई रिश्तेदारों में ऐसी कोई लेडी है जिसको आपके घर का पैसा, जिसको आपके परिवार, आपके जो माता-पिता हैं, उससे किसी तरीके का फ़ेवर मिलता था या फ़ेवर चाहिए था, तो उसके लिए उसने ऐसी कुछ की है ऐसा कुछ काम किया है कि आप सारे फैमिली मेंबर्स में जो प्यार का माहौल था ना, आप लोग जो एक-दूसरे के लिए मन ही मन में ऐसे देखिए डेली कोई आई लव यू तो बोलता नहीं है फैमिली में या अपने पार्टनर्स को भी, अपने बच्चों को भी। लेकिन मन में वो प्यार होता है और मन में प्यार रह के घर में सद्भावना का माहौल बना हुआ रहता है। लेकिन इसने ऐसी चीज़ की है, ऐसी पॉलिटिक्स करी है कि वो सद्भावना का माहौल ही खत्म हो गया।
आप लोगों ने एक-दूसरे को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया, किसी को किसी की परवाह नहीं रही है। मैं किसी-किसी के फैमिली की बात कर रही हूँ। जो लोग रिलेट कर सकते हैं, वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि ऐसा चीज़ यहाँ पे हुआ है। एंड वेरी अनफॉर्च्यूनेट समटाइम्स होता क्या है कि बाहर से जो लेडी शादी करके घर में आती है, तो घर में जो वो सुकून का माहौल देखती है, वो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस माहौल को खराब करने के लिए और सारा पैसा, सारी जायदाद उसको मिल जाए, उसके लिए फिर खुद तो कमाना-धमाना होता नहीं है ऐसे लोगों को, है ना? ऐसे लालची, स्वार्थी लोग, ये क्या करते हैं कि दूसरे से कहीं मुफ्त में चीज़ें मिल जाएँ तो उसको हड़प ले, ऐसी टेंडेंसी रही है। ये आपके दादी घर से, ये आपके नानी घर से भी ऐसे कोई जैसे कोई मामी-मौसी हुई या फिर चाचा-चाची इस तरीके के बुआ ऐसे कोई लोग भी हो सकते हैं। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ मैं बस एनर्जीज़ आपको बता रही हूँ। अभी थोड़ा मेरे मुँह से वैसा निकल गया, पर देखिए दुनिया है, ये सब हम लोग होते हुए देखते हैं, तो इससे तो पता चलता ही है। अब देखते हैं कि इसको इसकी इस करनी का अब हम इसकी एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे कि ये जिसने इतनी तिकड़म भिड़ाई है, इतने गलत गलत काम किए हैं, तोड़ा है, घर को तोड़ा है, रिश्तों को तोड़ा है, लोगों के पैसे को नोचा है, तो अब फाइनली इसके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या खुद भी ये ऐसा पर्सन ठीक रहेगा या ठीक रहेगी? अब इसके साथ क्या होने वाला है? क्या कर्मा बैक मिलेगा इसको या नहीं मिलेगा? इसकी और एक चीज़ बता देती हूँ, इसका मन में इसके क्या होता है कि मैं सबके ऊपर रूल करूँ। ये आपके पार्टनर के घर से भी कोई लेडी हो सकती है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये आपके फैमिली में से भी, आपके घर से या आपके रिश्तेदार जैसा कि मैंने बोला स्पेशली घर से भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, जिसको चाहिए कि लोग मेरे कब्ज़े में रहें, कोई एक-दूसरे का हो के नहीं रहे, जो भी एक-दूसरे से बात करे वो मेरे थ्रू बात करे। उसके लिए इसने गलत चीज़ों का सहारा लिया है, गलत चीज़ आप समझ सकते हैं, खुद भी ऐसी चीज़ों में इसका इंटरेस्ट होगा और ये करती होगी, नहीं तो फिर ये किसी के थ्रू ऐसे स्पेल्स करवाती है। ओके? हुँ। इसका काम है चीज़ों को छुपाना और लोगों से छुपा-छुपा के अपनी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें दूसरों की लाइफ़ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करना, जिससे कि दूसरे को बेतरह नुकसान हो और जिसमें पैसे का नुकसान बहुत बड़ी चीज़ है और 2 लोग कभी भी खुश नहीं रह पाए आपस में। आप और आपके पार्टनर खुश नहीं रह पाए। आप अपने माता-पिता के साथ खुश नहीं रह पाए। आप अपने भाई-बहनों के साथ खुश नहीं रह पाए। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि खुद भी इसका दिमाग ना फिरना शुरू हो जाएगा। इसका इंट्यूशन धीरे-धीरे बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। इसके दिमाग पे पॉज़िटिविटी हावी होने के बजाय इसके दिमाग पे उल्टी चीज़ें हावी होनी शुरू हो जाएँगी और धीरे-धीरे इसको लगेगा एक एक सिज़ोफ्रेनिया जैसा हो जाएगा। धीरे-धीरे इसको लगेगा कि सारे लोग तो इसके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं। इस तरीके से इसका दिमाग जो है ना उल्टा चलने लगेगा। धीरे-धीरे इसकी लाइफ में अकेलापन आना शुरू हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए इसकी एंगेजमेंट अगर इसने ज़बरदस्ती कहीं पे एंगेजमेंट की है, कुछ ऐसा किसी को गलत चीज़ें करके, तो इसकी एंगेजमेंट भी टूटेगी और अगर ये मैरिड है, इसकी शादी भी टूट जाएगी। अगर इसकी शादी कहीं पे फिक्स हुई है, वो भी टूट जाएगी। अगर ये पहले से मैरिड है, तो अगर नहीं टूटेगी, तो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। इसका इसके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसको अगर किसी ने प्रॉमिस किया है एंगेजमेंट का मान लीजिए कि आपके पर्सन ने इसको कमिटमेंट दिया होगा, तो वो कमिटमेंट भी वापस हो जाएगा और अगर शादी हो चुकी है, उस शादी में भी खुशी नहीं होगी। कितने समय तक कोई बाँध के रख सकता है किसी को? आप खुद ही सोचो। क्या ईश्वर नहीं है? क्या डिवाइन नहीं है? वो नहीं देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है? वो सब कुछ देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं मेरी वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पे आप जानते होंगे मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा-सा आप दुःख सह लो, लेकिन हमेशा सच का साथ दो। इससे आपको टेम्परेरी दुःख होगा, कष्ट पहुँचेगा, लेकिन आगे की पूरी ज़िंदगी आपको ये अ, निश्चिंत आप रहोगे कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, लोगों ने किया
आपकी आगे की लाइफ हमेशा के लिए अच्छी है। और जो निर्बल होते हैं, जो ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर की जाती हैं, जो निर्बल होते हैं, उनका रखवाला ईश्वर होता है। ये चालाक लोग, ये कुटिल लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो निर्बल होता है ना, उसको फिर बचाने के लिए ईश्वर का हाथ उनके ऊपर होता है। मार्क माई वर्ड्स। इसकी इसकी लिमिट है। ये अपने आप को कुछ हद तक ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो खुद अपनी शादी को प्रोटेक्ट नहीं कर सका है या कर सकी है, वो दूसरे को क्या प्रोटेक्ट करेगा, जब अपने आप को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सिर्फ ईश्वर करते हैं, परमात्मा करते हैं, और आपके अच्छे कर्म देख के ही करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा किया और उसको करने के लिए बैठ गए। देखिए, यहाँ पे इसने लोगों की लाइफ में, इसने आपकी लाइफ में भी, आपके पार्टनर की लाइफ में इतनी चीटिंग की है, इतनी चीटिंग की है कि अब यही चीटिंग इसके साथ भी होगी। हो सकता है ये अगर किसी और के साथ मैरिड है, तो वो इसका जो पार्टनर है, जिसने इसको कमिटमेंट दिया था, वो जो पार्टनर है, वो इसको चीट करेगा। ये वेट करेगी उसका कि सब कुछ ठीक हो जाए उसकी लाइफ में, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। जैसे इसने पॉलिटिक्स खेला है, राजनीति खेला है, इसके लाइफ में भी चीटिंग होगी। इसका पार्टनर भी उसको चीट करेगा, और हो सकता है कि उसको छोड़ के चला जाए, या फिर इसकी शादी ही टूट जाए। मुझे तो इसके लिए भी बोलते हुए खराब लग रहा है, बट रीडिंग में आया है तो मुझे ये चीज़ बोलनी ही पड़ेगी। और देखते हैं कि इसकी लाइफ में ऐसे ऐसे क्या बताऊँ, ऐसे लोगों की लाइफ में और क्या-क्या हो सकता है, देख लेते हैं ज़रा-सा। ये वेट करेगी कि कोई इसके लिए लॉयल रहे, या ये वेट करेगा ऐसा पर्सन कि कोई इसके लिए लॉयल रहे, लेकिन इसके लिए कोई लॉयल रहेगा ही नहीं। और इसको ना पैरानोया हो जाएगा। पैरानोया एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, जो लोग साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। पैरानोया वैसे जनरल टर्म ही है, जिसमें उसको हर चीज़ से डर लगता है, हर चीज़ से फ़ियर लगता है। क्यों? क्योंकि खुद इसने ऐसे गलत काम किए हैं, तो इसका किसी पे ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाता है कि कोई सच्चा भी हो सकता है। मैं आपको अक्सर बोलती हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसी भावना इसकी है, वैसे ही तो उसको लगेगा ना कि लोग भी इसके ऊपर करेंगे। तो ये पैरानोया में हमेशा रहेगी या रहेगा ऐसा पर्सन कि कोई मेरा सच्चा नहीं है, सब मुझे चीट कर रहा है, सब मेरे खिलाफ है। इसका इंट्यूशन ही काम नहीं करेगा, और इसको पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसने हमेशा गलत चीज़ों को, गलत एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, उनसे काम लिया है। ईश्वर के बजाय इसने गलत चीज़ें की को अपने लाइफ में एंट्री दी है। वही इसके ऊपर वापस आएगा। और चीट इसको कौन करेंगे? चीट इसको वही पर्सन करेंगे जिसकी बुद्धि बहुत सही होगी, जिसकी बुद्धि बहुत समझदारी वाली होगी। वो उसको फिर अपनी लाइफ से दूर रखेगा, वो उसको बताएगा उसकी हद, वो उसको बताएगा उसका बॉर्डर, कि यहाँ पे तुम्हारा बॉर्डर है, यहाँ पे तुम्हारी सीमा है, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकती हो, इससे आगे तुम्हारा मेरी लाइफ में कोई काम नहीं है। इसने किसी रिलीजियस पीपल, रिलीजियस लोग होते हैं। एक तो रिलीजियस हो गए जो अच्छे कामों में लिप्त होते हैं, किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी रिलीजन धर्म के लोग। लेकिन उसी में से जो लोग उसका गलत प्रयोग करते हैं और गलत रास्ता चुन लेते हैं। वैसा गलत रास्ता चुना है इस थर्ड पार्टी ने। इस ये जो भी लेडी है, या आपके घर की है, या आपका रिश्तेदार, फ्रेंड जो भी है, या थर्ड पार्टी है, इसने गलत लोगों से अपना सानिध्य बनाया है, अपना एसोसिएशन रखा है, और कुछ चीज़ें हो सकता है इसने वैसे लोगों से सीख भी ली हो। ओके, तो देखिए इसका क्या असर होगा कि खुद इसकी भी शादी टूटेगी, और समाज में इसकी बदनामी भी होगी। अच्छे लोग समाज में कभी भी इसको ना अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। लोग इसके बारे में धीरे-धीरे समझ जाएँगे। इसका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे ये काम करती है, या ऐसे लोग जहाँ पे भी काम करते हैं, वर्क प्लेस में भी धीरे-धीरे पता चल जाएगा। लोग इससे अपनी दूरी बना के रखने लगेंगे। ये प्यार के लिए तरसेगी, लेकिन उसको प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तो छोड़िए, यहाँ तो जो कमिटमेंट भी जिसने दिया है, वो भी इसको चीट करके अब आगे बढ़ेंगे। और रियलाइज़ेशन तो इसको होगा कि इसने जो भी किया है यहाँ पे।
ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में, ये हमेशा अपनी लाइफ में उलझी-उलझी रहेगी। आपके पर्सन तो अपनी लाइफ में आपको लेके आगे निकल जाएँगे, ठीक है? वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको डेट करना शुरू करेंगे, अट्रैक्ट आपकी तरफ आपके पर्सन होंगे, क्योंकि आपके पर्सन को जिस तरीके से इसने बाँधा था ना, कहीं न कहीं से आपके पर्सन को पता तो चला है कि कुछ गड़बड़ की है इसने, है ना? तो हो सकता है अपने आप को फ्री करने के लिए आपके पर्सन भी किसी तरीके के कुछ उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया होगा, या जो भी चीज़ें हैं वो आपके पर्सन ने की हैं, और वो धीरे-धीरे फ्री हो जाएँगे। आपके पर्सन अपनी लाइफ में पॉज़िटिविटी में चले जाएँगे, वो आगे बढ़ेंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे, आपके साथ एक ऐसा समय आएगा ना, आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएँगे, वो ना आपकी लाइफ में अ, ऐसे एंट्री लेंगे, और फिर उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर आप लोग दोनों अपने लाइफ में इतने खुश रहोगे कि उसको आप पीछे का सारा दर्द धीरे-धीरे भूलना शुरू कर दोगे। इस बीच इसका क्या होगा, इसका मैं बताती हूँ। इस बीच ये ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि मेरे साथ न्याय करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। लेकिन इसका माइंड एकदम एकदम इसका माइंड, मुझे ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिख रही है वो इसके माइंड और सोशल लाइफ में है, और फैमिली लाइफ में है। फ़ाइनेंसेस का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ाइनेंशियल लॉस भी है, ये कार्ड भी यहाँ पे है ना, टू ऑफ पेंटिकल। वो बहुत ट्राई करेगी कि उसका जो फ़ाइनेंसेस है वो सुधर जाए, वो जमा रहे, लेकिन किसी न किसी तरीके से खर्च होगा ही इसका पैसा। हेल्थ का यहाँ पे बहुत बुरा प्रभाव दिख रहा है, और जैसे ऊपर वाला ही इनको बोल रहा है कि जो किया था वही वापस मिल रहा है। ऐसा उल्टा चक्र चलेगा, कम से कम अभी के लिए तो देखिए, इस अभी तक की रीडिंग में यही चीज़ आई है। ये अपना घर बचाने की कोशिश करेगी, ये अपना घर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका घर नहीं बनेगा। घर में आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मैं इतना दूर तक नहीं जाती हूँ, लेकिन अभी जैसी रीडिंग और जैसे इसके कर्म निकल के आए हैं, शादियाँ तोड़वाई है इसने, 2 प्रेमियों को अलग किया है, तो इसका घर भी ना बस नहीं पाएगा, और इसके घर में भी जो लोग हैं, उनमें भी आपस में नहीं बनेगी। वो तो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर्स नहीं हैं, यहाँ पे ये पार्टी अटेंड करते हुए घर के लोग भी हैं, तो घर के लोगों पे भी इसका असर जाएगा। और जिसको इसकी असलियत पता है कि ये किस हद तक जाके दूसरों का बुरा कर सकती है, तो वो जिसको धीरे-धीरे अगर डिस्क्लोज़ होगी उसको उसकी ये सारी बातें, वो सब इससे अपनी दूरी बनाएँगे, ठीक है? इवन फैमिली के लोग भी। साथ हो सकता है, साथ रहेंगे फैमिली के लोग, लेकिन एकदम उल्टा चक्र चलेगा। इसको नींद आनी इसकी मुश्किल हो जाएगी, इसको ना चैन से नींद नहीं आएगी। बार-बार नींद से उचट-उचट के ये जागेगी। देखते हैं कि कभी क्या इसमें कोई सुधार आएगा इस विकेड पर्सन में, कभी क्या इसमें कोई सुधार आएगा? क्या डिवाइन कभी इसकी तरफ इसको बचाने के लिए, इसको समझाने के लिए का क्या, क्योंकि है तो आखिर देखिए एक ह्यूमन बीइंग जिसने गलत रास्ता अपना लिया है। तो क्या डिवाइन इसको कभी बचाना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे इसके साथ डिवाइन? क्या इसको सबक देंगे? इसको सही रास्ते पे लाएँगे? अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ से सब कुछ छूटता चला जा रहा है, सब कुछ। जैसे रास्ता भटक जाना, रास्ता दिखना नहीं, आगे कैसे बढ़ना है, अपने फैमिली को कैसे बचाना है, ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाना है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे ना सब कुछ बिखरता हुआ, बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। प्यार भी इसकी लाइफ से चला जाएगा, इसका ब्रेकअप हो जाएगा। इसके अच्छे दोस्त इसकी लाइफ से दूर चले जाएँगे। प्यार ढूँढेगी, लेकिन इसको प्यार नहीं मिलेगा, या ऐसा अगर कोई मेल पर्सन है, मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार है, इसका ना फैमिली बर्बाद हो जाएगा, और ये प्यार ढूँढेगा, ये दोस्त ढूँढेगा, या ये दोस्त ढूँढेगी, लेकिन इसको दोस्त नहीं मिलेगा जिसके साथ ये अपनी बातों को शेयर कर सके। ऐसी चीज़ें होंगी, और कितनी भी प्रेयर करे, इसका प्रेयर काम नहीं आएगा, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए, मैं बार-बार मेल पर्सन भी बोल रही थी ना, यहाँ पे एक मेल पर्सन भी ऐसा निकल के आया है, ठीक है? इसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहेगा जो इसको चीट करेगा, जो इसको दुत्कारेगा, जो इससे पैसे लेगा,
लालची होगा वो इससे पैसे लेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो इससे पैसे लेगा। और अगर इसने उसके पैसे के लिए उसके साथ अपना एसोसिएशन किया था, उसके साथ वो जुड़ी थी, तो वो उसको चीट कर देगा। अगर उसके साथ उसने घर बसाने का छोटा छोड़ा सोचा था, तो वो अपना प्रॉमिस तोड़ेगा, अपना प्रॉमिस ब्रेक करेगा। वो बहुत मैं कोशिश तो कर रही थी कि कुछ ऐसे कार्ड शायद निकल आए कि इसको कोई रास्ता डिवाइन दिखा रहे हैं, ताकि ये अच्छे रास्ते पे चले, स्पिरिचुअल होके चले, अपनी गलती का क्षमा मांगे ये लेडी। लेकिन इसको भी कोई जैसे का तैसा ही मिला है, जो कि खुद ही पैसे का लालची है, जो कि खुद ही चीटर है। अगर पैसे का लालची नहीं भी बोले तो भी वो चीटर है। उसको भी ना जैसे इसको अच्छे लोग, बड़े लोग, पोजीशन वाले लोग पसंद है, तो इसको भी लाइफ में कोई ऐसा ही इस किसी ने इसके साथ किया है, ठीक है, जहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं है, मनी 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 सब कुछ है। इसने अगर कभी कभी किसी को प्यार किया था, कभी किसी को दिल दिया था, तो वो भी इसको चीट करेगा, बहुत बेतरह चीट करेगा, और ब्रेकअप होगा दोनों का। दोनों के मन से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स निकल जाएंगी। ओके, चलिए, तो मुझे कुछ ऐसे पॉजिटिव कार्ड नहीं दिखे कि डिवाइन इसको फाइनली सबक देंगे, लेकिन देखिए समय का चक्र है, तो ये तो उल्टा चलेगा यहाँ पे। अगर सिर्फ मैं जजमेंट की बात करूं कि कब तक, तो ये 3 महीने से लेके 1.5 साल तक का समय जो है इसका कम से कम वैसा ही चलने वाला है, शायद इससे लंबा भी चल सकता है। एक चीज और बता देती हूँ, इसके ऊपर ना बहुत सारे इल्जाम लगने वाले हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। इल्जाम, सच्चे इल्जाम भी लग सकते हैं, इसके ऊपर कुछ वैसे भी इल्जाम लगेंगे, वैसा भी एक्यूजेशन लगेगा इसके ऊपर में, जो काम इसने नहीं किया है, झूठा इल्जाम लगना वो भी लगेगा। खुद का इल्जाम तो लगेगा ही, इसने जो किया है उस वो भी इल्जाम लगेगा। हो सकता है यही पर्सन उसके ऊपर ये इल्जाम लगाए कि तुम दूसरों का घर तोड़ती रहती हो, तो तुम्हारा घर कहाँ से बसेगा, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने मुझे भी चीट किया है। तो देखिए, आप दोनों का तुड़वाया ना, आप दोनों का रिश्ता तुड़वाया है। एक होते होते आप लोगों को रोका था पॉलिटिक्स करके और इधर उधर करके, और देखिए खुद इसका भी टूटा ना फिर रिश्ता। ये भी तो फिर अकेली रही ना, इसको भी तो इमोशनली तो ये हमेशा खाली ही रहेगी। तो इल्जाम बहुत सारे लगेंगे, और हाँ, एक चीज और है, इसके बारे में अफवाह उड़नी शुरू हो जाएगी कि दिस इज नॉट ही इज नॉट अ गुड लेडी, और ही इज नॉट अ गुड पर्सन। ऐसी वैसे तो आजकल कोई किसी के बारे में कुछ भी मुंह खोल के बोल देता है। जो पर्सन सिर्फ ऊपर वाले का नाम ले लेके जी रहा है ना, उसको भी लोग जीने नहीं देते हैं। उसको भी लोग जीने नहीं देते हैं, जिसकी सच्ची सोच होती है। तो फिर तो इसके तो कर्म ही वैसे हैं। मुंह से कितना भी दूसरे के आगे मीठा मीठा बोल ले, लेकिन लोग ऐसे मतलब बेवकूफ तो नहीं होते हैं ना, लोगों को पता होता है कि कौन कैसा होता है। तो चलिए, यहीं पे रीडिंग खत्म करते हैं। मुझे अभी तो लगभग 1.5 साल तक तो मुझे ऐसा कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि मैं आपको बता सकती। शायद आपको मेरे ऊपर थोड़ा वो भी हो रहा होगा कि आप क्यों इसका देख रही हैं, कि क्यों इसके साथ कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, हम लोग का काम रीडिंग करना है, और किसी का बुरा सोचना नहीं है, क्योंकि बुरा सोचने से बुरा तो नहीं हो जाएगा ना बुरे लोगों का। वो तो जो फल देना है ऊपर वाला देता है, एंजल्स देते हैं, गॉड देते हैं, परमपिता परमेश्वर देते हैं, परमात्मा देते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा देखने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो यही थी रीडिंग, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और ये रीडिंग लेके आई। तो आप देखिए ऐसे कौन कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में। मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और बहुत सारे लोग इंक्लूड किए हैं। दोस्त भी पीठ पीछे इस तरीके से वार करते हैं, ऐसा तो इतना सारा देखा गया है अब तक की लाइफ में, आप सभी ने देखा है, हम सभी ने देखा है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो बहुत सारा लाइक कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए, और आप सभी का और परमात्मा का भी आभार आभार आभार, आप सबके प्यार के लिए, और परमात्मा का हम सब अच्छे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। आपने आज थैंक यू बोला क्या गॉड को? सुबह उठते के साथ ही अगर नहीं बोला है तो बहुत सारा उनको थैंक यू दीजिए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और अपने अच्छे कर्मों में ईश्वर का नाम लेते हुए लगे रहिए। हरि ओम तत्सत।